नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुठेजा। चुनाव हो चुका है। इस बार जो चुनाव है वो इतना साइलेंट है और कोई भी जो वोटर है वो नहीं बता पा रहा कि उन्होंने किसको वोट दिया है, जिसको लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी अंदाज़ा किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ से नहीं लग पाया है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से वोट प्रतिशत है वो इतना कम जो है शहरी क्षेत्र में है, और शहरी क्षेत्र में अगर वोट प्रतिशत कम है तो वो किसको नुकसान होगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उसका किसको फ़ायदा मिलेगा। इस बात को लेकर के आज हम परिचर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, नमस्कार। आप देख रहे होंगे लगातार जिस प्रकार से वोट प्रतिशत जो है काफ़ी ज़्यादा कम आया है, जिसकी वजह से हौसले जो हैं, कईयों के जो हौसले हैं वो पहले चुनाव होने से पहले जितने हौसले बुलंद थे, अब उतने ही हौसले जो हैं वो काफ़ी डाउन हो चुके हैं। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को लेकर के, और वोट प्रतिशत का कम होना किसका नुकसान हुआ सर? देखो, वोट परसेंटेज की बार जो वोटिंग पैटर्न था, शहरी क्षेत्रों में वोट कंपैरेटिवली काफ़ी कम गिरा और ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा गिरा है। अब हमें पहले तो ये बात देखनी पड़ेगी कि मुद्दे क्या थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मुद्दा था नहीं। उनकी तरफ से तो यही था कि मोदी जी ने जो धारा 370 हटाई है, या फिर राम मंदिर बनाया है, या फिर उनको लोगों का कहना था कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को लंबा चौड़ा मुद्दों पे नहीं चल रही थी। कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, अग्निवीर मुद्दा बड़े जोर शोर से हटा रही थी। और ग्रामीण इलाकों पे खासतौर पे किसान आंदोलन का असर था। अब जहाँ तो किसान आंदोलन का असर था वहाँ तो पोलिंग हुई है दबा के, और जहाँ किसान आंदोलन का असर नहीं था, या जिनको अब हम भाजपा का गढ़ मानते हैं शहर, उनमें पोलिंग हुई है कम। अब आप शहर हिसार ले लो, आप रोहतक ले लो, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांवा, करनाल, अंबाला, हर जगह पोलिंग, पंचकुला, यमुनानगर शहर, हर जगह पोलिंग कम है। ग्रामीण इलाकों में एक तो किसानों का असर था, और एक जाट वोट था जो वो पूरे हरियाणा में सरकार से नाराज था, और अधिकांश जगह उन्होंने सरकार के खिलाफ पोलिंग करी है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले मंथन भी किया है, तो उनमें मतलब कि वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दिया जिस कॉन्फिडेंस के लिए वो जाने जाते हैं। वो कहीं लंबा चौड़ा दावे, ये तो कह रहे हैं कि हम 10 सीटें जीतेंगे, परंतु उनकी जो स्पोर्टिंग बातें हैं उसके भी 10 क्यों जीतेंगे वो नहीं कह पा रहे। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि बूथ कब्जे हो गए, साथ में वो ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों ने गड़बड़ कर दी। तो जब इन सब ने गड़बड़ कर दी, फिर आप 10 सीटें भी जीतने की कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं बेचैनी है, और ये बुखलाहट भी है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बात को लेके चिंता है, भाई ये पोलिंग कम हुई है। अब पोलिंग कम होने के कारण भी स्पष्ट होते जा रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता शहरों के अंदर, ग्रामीण इलाकों में तो देखो लोग ही आपस में चुनाव लड़ते हैं, शहरी क्षेत्र में वर्कर चुनाव लड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नदारद था। लंबा चौड़ा किसी भी कार्यकर्ता ने किसी भी स्तर पर लोगों को ये मनाने का प्रयास नहीं किया। अभी वोटिंग आपने 14 और 19 के अंदर देखा, तो लोगों ने मना मना के लोगों को मेंटली प्रिपेयर करते थे। नए मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए थे, और लोगों को खूब एकदम से मोटिवेट किया गया था, भाई पहली बार 18 साल वाला वोट डालेगा। तो मोटिवेट कौन करेगा? पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। पार्टी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की जो 10 साल की कारगुजारियाँ थी, जो मनोहर लाल जी की सरकार थी, उसमें कार्यकर्ता उन्होंने काम क्या किया या नहीं किया वो सेपरेट इश्यू है, परंतु ये स्पष्ट है कि कार्यकर्ता जरूर नाराज था। भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व था वो भी इस बात को समझ रहा था, तो उन्होंने अब की बार मनोहर लाल जी को ठीक चुनाव से पहले हटा दिया। वो तो नेगेटिविटी थी, परंतु कार्यकर्ता को आप ये कन्विंस नहीं करवा पाए कि भाई आप लोग काम करो, आगे आप लोगों का ध्यान रखा जाएगा। कहीं तो पन्ना प्रमुख दिखाई नहीं दिए। बूथ
अध्यक्ष दिखाई नहीं दिए, त्रिदेव, ये ना सारी चीजें कागजों में दिखाई दी। पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पन्ना प्रमुख, त्रिदेव, बूथ प्रमुख, विवेकानंद ग्रुप मंडल अध्यक्ष, परंतु पार्टी का कार्यकर्ता इस तह में भी, जब देखो एक तरफ तो पार्टी ये सोच रही है भी इनकी तरह इन पे क्या कार्रवाई की जाएगी, ये सक्रिय नहीं हुए, दूसरा कहीं ना कहीं पार्टी को भी मंथन करना पड़ेगा। आज इसी योजना के तहत बराला जी रोहतक भी आए हुए थे, मनोहर लाल जी गुड़गांव भी गए हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी में बेचैनी है और वो मंथन कर रहे हैं भी कार्यकर्ता जो इतना नाराज हुआ। आज कार्यकर्ता की ये स्थिति थी कि वो अपने वार्ड में लाइट तक ठीक नहीं करवा सकते, वो अपने वार्ड के अंदर सड़क नहीं बनवा सकते, वो किसी की बदली नहीं करवा सकते, वो किसी, अच्छा फिर पोर्टल्स पे इतनी प्रॉब्लम थी, अगर किसी का ठीक ठाक काम अपने आप हो गया तो ठीक है, अगर अटक गया पोर्टल पे फिर ना तो कोई कार्यकर्ता करवा सकता ना कोई और करवा सकता, वो फिर बैकफायर किया वो चीज़ों ने। तो कार्यकर्ताओं का ये मानना था कि अगर हम एक बार फिर से मार्केट में जाते हैं और लोगों को मनाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं वोट डालना है ज़्यादा से ज़्यादा, वो पार्टी को फ़ायदा देगा, वो कहते हैं जी कल को फिर वो जब हम इलेक्शन के बाद पब्लिक में फिर जाएंगे तो पब्लिक कहेगी तूने वोट डलवाए थे, वो काम तो नहीं करवा रहा तो इसलिए कार्यकर्ता का चुप बैठना, शहरी क्षेत्रों में मतदान का कम होना, मतदान बेसिक कारण जिस बात को भाजपा जान करके उठा नहीं रही है अभी, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये कहेंगे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी तो आगे विधानसभा चुनाव में दिक्कत आएगी उनको, वो इस बात को गौण कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं जी मौसम बहुत गर्म था, परंतु अंदर से उन्हें भी पता है भी पोलिंग कम होने का सबसे बड़ा कारण था कार्यकर्ताओं की उदासीनता, और वो क्यों उदासीनता है ये उन्हें भी पता है। तो वो अब कितना उनको विधानसभा तक मनाते हैं, कितना, अब वो क्या है कि अपने जो संगठन है उसमें बदलाव करेंगे, कुछ लोगों को नई जिम्मेवारियां दी जाएंगी, कुछ को हटाया जाएगा जिम्मेवारियों से जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तो परंतु आपने जिम्मेवारियां तो ऊपर नीचे कर दी, परंतु उनके पास क्या पावर्स थी कार्यकर्ताओं के पास, इनको विवेचना करनी पड़ेगी इस चीज़ की। हाँ, काम की बात जिस प्रकार से आप कर रहे हो सर कि काम नहीं हुए, कार्यकर्ताओं का सम्मान ही नहीं हो पाया, क्योंकि आप देखो जिस दिन इलेक्शन था उस दिन जो व्यक्ति बूथ के ऊपर है, एक भिवानी में बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ के ऊपर सुबह 7 बजे आया, उसको ना तो नाश्ता मिला ना उसको दोपहर की रोटी मिली, उसने तो दूसरी पार्टी के व्यक्ति यानी कि दान सिंह के कांग्रेस के खेमे में जाकर के खाना खाया, नाश्ता किया। वो किस प्रकार से मदद कर सकेगा, किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को कहेगा, किस प्रकार से लोगों को कहेगा कि आप बीजेपी को वोट दो, जबकि उसको खुद की सम्मान ही नहीं मिल पा रहा, वो सुबह से भूखा प्यासा है, उसे कोई पूछने तक नहीं आया। क्या मानते हैं सर आप इस बात को? पूरे हरियाणा में कमोवेश यही स्थिति थी। पार्टी ने पहले क्या होता था कि ये सारी जिम्मेवारियां या तो कैंडिडेट पे लगाई जाती थी या संगठन खुद अपने ऊपर लेता था। अब ये गैप था, संगठन और कैंडिडेट के साथ बैठ के इन्होंने लगता है कोई ज़्यादा होमवर्क नहीं किया, जिसमें ये फैसला करते भी देखो बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट कैसे की जाए। जो तालमेल की कमी थी, आपके 10 के 10 कैंडिडेट्स में से एक दो को छोड़ के हर जगह कैंडिडेट्स और संगठन के लोगों का या पार्टी और आरएसएस के लोगों का कहीं तालमेल दिखाई नहीं दिया। उससे क्या हुआ, वोटिंग कम हुई और अब भाजपा में इस चीज़ को लेके बेचैनी है। देखो परिणाम तो जो मत पेटियों में चले गए हैं, अब खुलेंगे तो पता चलेगा, परंतु जो सरसरी तौर पे जो एक सन्नाटा सा है पार्टी में, अब वो इस चीज़ को लेके है कि कहीं ना कहीं बेचैनी, भाई नुकसान हो सकता है। मतलब इन्होंने पहले, हालांकि इनके पास समय था, कहा जाता है कि बीजेपी तो चुनाव होते ही अगले चुनाव की तैयारी कर देती है, अपनी मैनेजमेंट बनानी शुरू कर देती है। इस बार हौसले लगता है ज़्यादा बुलंद थे, जिसके कारण मैनेजमेंट करना ही भूल गए, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं हो पाई ढंग से, उसकी वजह से ये दिक्कतें सामने आई। एक तो वोट प्रतिशत गिर गया, जो कार्यकर्ता थे वो भी अच्छी तरह से फील्ड में नहीं पहुँचे, लोगों को मना नहीं पाए, जो जिस वजह से सारी दिक्कतें जो है सामने आ रही है। अब जो हौसले पस्त होते जा रहे हैं, उसका क्या कारण मानते हैं सर आप? देखो मैनेजमेंट तो पेपर में तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी। आप
कभी कौन से कार्यालय में मीटिंग कर रहे हो, कभी कहाँ कार्यालय में मीटिंग कर रहे हो, वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, परंतु उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं थी। वहाँ दफ्तर में बैठ के जो बात एसी कमरों में हो गई, जिस प्रकार से देखो ना, बीजेपी का कहीं ना कहीं कांग्रेसीकरण हो गया। कांग्रेस के अंदर आज से 10 साल पहले यही स्थिति थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता लंबा समय सत्ता में रहने के कारण उदासीन हो गए थे, चाहे अपने नेताओं से हुए, चाहे अपने कार्यप्रणाली से हुए। अब वही स्थिति बीजेपी में थी। कार्यकर्ता मीटिंगों में जाता है, वहाँ सुनता है, लेक्चर सुनता है, परंतु ना तो लेक्चर सुनाने वाले उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ना कार्यकर्ता इम्प्लीमेंट, मतलब कि एक तालमेल की कमी आ गई और इम्प्लीमेंटेशन ना होने से ये दिक्कतें पैदा हो गई। उसकी वजह से जिस प्रकार से सर जो बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार से एक एमएलए ने भी कहना शुरू कर दिया है कि जो हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, बोगस वोटिंग जो है वो शुरू कर दी, कांग्रेस ने बोगस वोटिंग डाली है, इस प्रकार के आरोप भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी ने भी जिस प्रकार से मीटिंग करी है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, तो उन्होंने भी इसी प्रकार के बयान जो हैं दिए हैं। आज धर्मवीर जी भी जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं महेंद्रगढ़ के अंदर, और भी काफ़ी सारे जो नेता और कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी इसी लाइन पर बोलना शुरू कर दिया। नहीं, वो देखो ना, आप भिवानी महेंद्रगढ़ पे आ जाओ, चाहे आप हिसार की बात करो, चाहे आप दादरी, आप फरीदाबाद की बात करो, चाहे अम्बाला, देखो आप सरसा से शुरू हो जाओ। सरसा में तंवर को शिकायत थी पार्टी के लोगों से, हिसार में रंजीत सिंह जी को शिकायत थी। पूरा चुनाव कुलदीप बिश्नोई, अभिमन्यु, या फिर जो डिप्टी स्पीकर हैं अपना नलवा से, वो कहीं ज़्यादा सक्रिय दिखाई नहीं दी। हाँसी से भ्याना जी हैं। फिर आप आ जाओ भिवानी के अंदर जेपी दलाल अपने हलके तक सीमित रहे, लेकिन जो दूसरे लोग थे नीचे और वो तो कहीं दिखाई नहीं दिए ज़्यादा। जिला प्रधान ने कुछ प्रयास किए शहर के अंदर घूम घूम के, परंतु बाकी जो कार्यकर्ता थे सेकंड लाइनर, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। आप फिर इवन जो हिसार के साथ लगता हुआ, जैसे हमारे भवानी खेड़ा का विधायक थे, भवानी खेड़ा का विधायक कैंडिडेट के साथ जलसों में ही नहीं आए। फिर आप रोहतक में आ जाओ, रोहतक में अरविंद शर्मा को कोई लंबी चौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट की यूनिट थी, उस जिस मनीष ग्रोवर जी हैं या और जो लोग हैं, उन मनीष, मतलब कि उनसे कोई लंबी चौड़ी मदद नहीं मिल पा रही थी। उसके भी कारण थे, कैंडिडेट्स ने कई जगह तो पहले सींग उलझा लिए थे। कई कैंडिडेट्स तो ऐसे थे जो 5 साल अपने ही पार्टी वालों से उलझते रहे। अब फरीदाबाद है, फरीदाबाद में कृष्ण पाल गुर्जर के वहाँ के जितने भी विधायक थे, सभी से कहीं संबंध खटास के थे भाजपा वालों से, और यहाँ तक कि उनके ऊपर आरोप लगाए वे लोगों ने, भाई भ्रष्टाचार के बड़े भारी आरोप लगे। गुड़गांवा में राविंदर जी के साथ प्रॉब्लम आई, उन्होंने वहाँ नरवीर सिंह हैं और उनके अलावा जो दूसरे लोग थे वो भी कुछ ज़्यादा सक्रिय दिखाई नहीं दिए। तो भाजपा के साथ तो हर हलके में, बंतो कटारिया जी के साथ यही दिक्कत थी। वहाँ आरोप हैं आपके गृह मंत्री जी जो पहले वाले थे, विज साहब पे आरोप हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर नवीन जिंदल के साथ कोई भाजपाई ज़्यादा लंबा चौड़ा सक्रिय नहीं थे। तो मेरा मतलब ये है कि भाजपा ने अब की बार कांग्रेस से ज़्यादा भीतरघात सहन करी है। कांग्रेस में तो जो थी भीतरघात, उसमें उन्होंने ओपनली विरोध ही कर दिया अपने कैंडिडेट का। सभी जगह नहीं हुआ, 1-2 जगह हुआ है, चाहे थोड़ा बहुत हिसार में था, सरसा में था, भिवानी में था या अम्बाला में था। बाकी सीटों पे कोई लंबा चौड़ा विरोध नहीं था। परंतु भाजपा में तो जितना बड़ा, जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन कहते हैं, उनके लोग चुनाव में सक्रिय ही दिखाई, लग ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा वर्ल्ड का, विश्व का जो सबसे बड़ा संगठन क्लेम किया जाता है कि इस पार्टी का इतना बड़ा संगठन है, और वो दिखाई नहीं दे रहा। तो हालात, ऐसा लगता है सर, जिस प्रकार से जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों को देखते हुए कि कहीं ना कहीं अब हौसले जो है पहले जिस प्रकार से बुलंद होते थे, अब कहीं ना कहीं नेताओं के हौसले पस्त हैं। देखो, जो हालात हैं
उससे पस्त होने का एक कारण ये भी है कि अब ये दिखाई देने लगा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 तारीख को आ जाएंगे और उसमें ये माना लग रहा है बराबर बराबर सीटें दोनों पार्टियां लेने की स्थिति में खड़ी है। जब आप कांटे की टक्कर में आते हो तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि बराबर बराबर सीटें दोनों पार्टियों की आएंगी। तो अगर कांग्रेस बराबर की सीटों पे आती है और शहरी क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा जीतती है तो विधानसभा में चिंता का विषय है सरकार के लिए, और सरकार को नए सिरे से भाजपा को अपनी नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। और भाजपा बहुत इस मामले में बड़ी समझदार पार्टी है और उन्होंने लगता है शुरू भी कर दिया होगा ये काम। तभी तो आप देखो ना, हर एक ज़िले में मीटिंगें कर रहे हैं, और एक ये नहीं कि भाई रूटीन की मीटिंग है, हर जगह प्रॉपरली मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो उस डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। एक चीज़ सर और भी समझ में आती है, भाजपा का जो कार्यकर्ता था वो खुद भी नहीं चाहता था कि उनकी 10 की 10 सीटें आएँ। उसका मुख्य कारण था कार्यकर्ताओं की अनदेखी। वो भी ये कहते हैं कि अगर 10 की 10 सीटें आ गई तो हमारी पूछ नहीं होगी बिल्कुल भी। वो खुद ये चाहते थे कि हमारा कैंडिडेट हार जाए ताकि हमारी पूछ हो। अगर हमारी पूछ होगी तभी हम लोग सही तरीके से काम कर पाएंगे। ये एक चीज़ निकल कर के बार-बार आ रही है सर। आप क्या मानते हैं सर इस बात को देखो, लेकर? मनोहर लाल जी ने कई चीज़ें पारदर्शिता से तो करी, और जैसे नौकरियों का मामला था या बदलियां थी, परंतु कई मामलों में मनोहर लाल जी चूक भी कर गए। वो पार्टी का जो कार्यकर्ता था, जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता था, जिसने कांग्रेस के 20 साल 30 साल के दौरान जुतियां तुड़वाई थी। और देखो, आप समाज, या ये तो कहने की बातें है कि आप सेवा के लिए आए हुए हो सब, मतलब कि आप ठीक है, आप राजनीति में आए हो तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद होती है, अपेक्षा होती है कार्यकर्ताओं को, मेरे भी दिन बदलेंगे। ये नहीं कि मैं पार्टी के दिन बदलने आया हूँ। जब पार्टी का कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होगी तो उसको लगेगा भाई कहीं ना कहीं नुकसान थोड़ा बहुत हो तो ये लोग हिलेंगे और तभी हमें पूछेंगे। तो कार्यकर्ता हर स्तर पर किसी प्रकार से अपनी अहमियत चाहता है और वो इनको देनी पड़ेगी। बिल्कुल, सरकार जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की अनदेखी कहीं न कहीं आपके लिए मुश्किल बनी हुई है। अगर आपने इनकी अनदेखी ना की होती तो शायद परिणाम दूसरे हो सकते थे। लेकिन जो हालात लग रहे हैं और आपके खुद के हौसले पस्त दिख रहे हैं, उससे ऐसा ही लगता है कि स्थिति सँभालनी पड़ेगी। अगर स्थिति नहीं सँभाली तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी और स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए अपनी स्थिति को सँभालो ताकि अच्छे परिणाम आप ले सको। अजय मल्होत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना कीमती समय दे करके दर्शकों को सारी बातें बताई। नमस्कार।